हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। आपको जैसे कि पता होगा कि रुचि जो है लखनवी वाली, उनको जो है उनका केस चल रहा है। केस के बारे में आपको पता होगा, उनका केस चल रहा है। तो केस का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इनका कोई पर्सनल केस नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई घर में हो गया या पड़ोस में हो गया। ये यूट्यूब से रिलेटेड ही इनका केस है। यूट्यूब की वजह से इनको एक केस हुआ है। आखिर रुचि ने ऐसा क्या किया था जो उनके ऊपर किसी ने केस कर दिया, इस वीडियो में मैं बताऊंगी। मुझे क्यों पता है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताऊंगी कि मैं इनकी बात क्यों उठा रही हूँ। दरअसल इन मैडम को बड़ा चस्का चढ़ा है बार बार उंगली उठाने पर एक ऐसी लेडी के ऊपर, यानी कि सपना के ऊपर, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है। ये उनके ऊपर तक उंगलियां उठाने में बाज नहीं आ रही है। आप किसी के ऊपर उंगली उठाओ, कोई बात नहीं, वो इंसान संभल सकता है, वो इंसान समझा सकता है आपको या जवाब दे सकता है। लेकिन जो लेडी अभी इसी कंडीशन में नहीं है कि वो जवाब दे सके, कुछ एक्शन ले सके, आप उसके ऊपर भी इंजाम पे इंजाम लगा जा रही है। आप केस क्यों नहीं करती? आप केस क्यों नहीं करती? आपने उस वक्त केस क्यों नहीं करा था जब आपके साथ में ये सब ड्रामा होता है? आपके बच्चे को गालियां दी जा रही थी। बताऊंगी एक्चुअली मामला क्या है। इसके अलावा इन मैडम ने जो है दीपिका के बच्चे को बोल रही है, अरे ये तो सैरोगेसी का बच्चा है। समझ में नहीं आता सैरोगेसी का है या फेरोगेसी का है, आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है? रिजल्ट पॉजिटिव है ना, बच्चा उनका है ना, तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों है? अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में इतना कुछ झेल के प्रेग्नेंट हो सकती है, तो वो क्यों नहीं हो सकती है? चलिए, खैर मुझे दीपिका से कोई लगाव नहीं है, बट ये जहां पर गलत है उस चीज को मैं बोल रही हूँ। रिएक्शन के उसमें आप किसी से पर्सनल खुंदक नहीं निकाल सकते। चलिए, तो बात है 2019 की। 2019 की, हाँ। तो अप्रैल के करीब मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया था, जिसके बाद में हम लोग लाइव किया करते थे। और रुचि उस वक्त में काफी ज्यादा चल रही थी। उस वक्त में मतलब ब्लॉगिंग के साथ में, मेकअप वीडियोस के साथ में, मेकअप नहीं मतलब जो भी ये रिव्यू वगैरह की वीडियो डालती थी, साथ में ना कपड़े बेचने का भी काम करती थी। तो लोग इनको जानते थे। साथ में प्रियादीप भी लखनऊ के आसपास से थी, तो इसलिए भी लोग इनको जानते थे, क्योंकि वो भी वहीं से थी। मैं प्रियादीप को जानती थी, फॉलो करती थी, तो इस वजह से इनको भी हो किया। और आपस में जब लाइव करते थे या काफी सारे यूट्यूबर्स उस टाइम के एक दूसरे को जानते थे, तो बात हो जाती थी कि अरे देख उसने क्या किया। तो इस वक्त में इनका एक कांड काफी ज्यादा फेमस हुआ था, और लोगों ने, जो न्यू क्रिएटर थे, उन्होंने इनको सपोर्ट भी किया था। उनमें से मैं भी एक थी, इसलिए मुझे इनका पूरा वो कांड पता है कि क्या हुआ था। दरअसल ये एक लेडी से बात करती थी, ये सूट को सेल करने का काम उस वक्त करती थी, कुर्ती वगैरह। तो किसी इनके सब्सक्राइबर ने इनसे कुर्ती खरीदी, वहीं से इनका नंबर गया उनके पास में। तो इन लोगों की आपस में बात शुरू होगी। वो हरियाणा से थी, आपस में बात शुरू होगी। बातचीत काफी ज्यादा हुआ करती थी, इतनी कि वो इनके घर तक भी इनसे मिलने के लिए आई। इन्होंने उसकी वीडियोस भी बनाई, सब कुछ किया। बहुत ज्यादा खुश होकर इन्होंने वो वीडियोस डाली और व्लॉग्स डाले उनके, कि भाई ऐसे ऐसे है, और माँ की तरह ही उनको मान रही थी इस तरीके से। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, अचानक से इनके बेटे का बर्थडे आ गया। वो लोग तो चले गए, इनके बेटे का बर्थडे आ गया, इन्होंने उन्हें नहीं बुलाया। तो उन्हें ये चीज बुरी लगी, जो कि रुचि ने खुद शेयर की थी। बुरी लगी तो उन्होंने इनसे सवाल पूछे, तो उधर से भी उल्टे जवाब आए। बीच में गाली गलौज शुरू हुई। रुचि की बात क्लियर थी, लेकिन दूसरी मैडम की अभी बात क्लियर नहीं थी, क्योंकि वो कोई यूट्यूबर नहीं थी। तो जब इन्होंने लोगों के सामने ये दिखाना शुरू किया, रुचि ने, कि देखो ये औरत मेरे बच्चे को गंदा बोल रही है, मेरे बच्चे के रंग पे बोल रही है, मेरे बच्चे के फीचर्स पे बोल रही है, और ये बोल रही है, वो बोल रही है, और मैं कैसे भरोसा कर लेती कि बच्चा चोरी करके ले जाते मेरे। ऐसी बहुत सारी बातें करी कि मैं तो इससे बात ही नहीं करती थी, ये खुद मेरे पास में फोन किया करती थी, हमारी बहुत कम बातें होती थी। इस तरीके से मतलब उस बंदी के काफी इसने धज्जियां उड़ाई। तो जब वो धज्जियां उड़ रही थी, तो लोग इस पे उस बंदी के खिलाफ वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि एक तरफ की बात सुन सुन के वीडियोस बनाई जा रही थी। हमने भी वीडियो बनाई थी, वो हमारी बेवकूफ़ी थी। जब हमने उसके खिलाफ वीडियो बनाई, तो एक दिन मैं लाइव कर रही थी, तो जो वो हरियाणा वाली लेडी थी, वो मेरी लाइव में आके भी बोली। मैं लाइव बल्कि उस वक्त रुचि की नहीं कर रही थी। तो जब मैंने कहा कि भाई मैं जब उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ आप यहाँ पर, फिर वो चली गई। उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई थी कि मतलब आप मुझे धमकी ना दे। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा ही बोला था, वो धमकी टाइप ही था, कि आप मुझे ना बोले कि मुझे
किसके लिए वीडियो बनानी चाहिए, कुछ क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ हुई थी पूरी, मुझे अभी ढंग से याद नहीं है। लेकिन फिर मुझे एक मेरी जो क्रिएटर फ्रेंड थी, जो पहले से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रही थी और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो वीडियोस थी चल रही थी, अच्छी क्रिएटर थी, उन्होंने मुझे कहा कि रुचि के प्रचंड में मत पड़, ये पहला टाइम नहीं है जब इसने किसी के साथ में पंगा किया है, इसका पहले भी पंगा हो चुका है और ये इस तरीके से व्यूज़ कमाती है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इसके फेवर में कोई वीडियोज़ नहीं बनाई, ना इसके अगेंस्ट में कोई वीडियो बनाई, इनके लिए कोई वीडियो नहीं बनाई। बट इनका पंगा उस वक्त काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। लोग, जब वो लेडी जो हरियाणा वाली लेडी थी, वो भी फिर यूट्यूब पर आई सिर्फ अपनी बातों को क्लियर करने के लिए। जब उन्होंने लाइव की और सारी बातें बताई, तब पता चला कि ओहो, रुचि मैडम तो खेल खेल गई। रुचि मैडम को उनसे जो था कुछ नहीं था लगाओ, कंटेंट निकलवाना था, साथ में उनसे गिफ्ट्स लेने, तो जो भारी भरकम गिफ्ट्स लेके आई थी उनका लालच रुचि मैडम को पड़ गया था, जिसकी वजह से रुचि मैम ने उन्हें घर भी बुलाया, सब कुछ था, लेकिन अचानक से उन्हें लात मार दी गई। इस तरीके की बातें उनके बीच में हुई थी और काफ़ी ज़्यादा उनकी लड़ाई झगड़े भी फ़ोन पर हुए थे। लेकिन इसी बीच में खबर आई, रुचि ने कहा मैं केस करूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी। बट रुचि जी ने क्या किया, कुछ भी नहीं करा। अगेन से वो खोखली धमकी थी, वो सिर्फ एक कंटेंट था। यानी कि रुचि मैडम ने कंटेंट के लिए एक औरत की इज्जत को, जो कि अपनी एक बेटी के साथ में, अपने एक बच्चे के साथ में रहती थी, अब मुझे याद नहीं उनका बेटा है या बेटी, उनका यूट्यूब चैनल अभी भी है बट वो उस पर वीडियोज नहीं डालती हैं, तो आप उनकी लाइव उस पर देख सकते हैं। तो वो मतलब उनके फादर नहीं थे, वो अपनी मदर के साथ में रहती थी। उन औरत की बहुत ज़्यादा रुचि ने धज्जियाँ उड़ाई और बहुत ज़्यादा गलत बोला और धमकी भी दी कि मैं अब केस करूंगी, ये करूंगी। पर रुचि मैडम की धमकियाँ खोल के ली थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। ऊपर से केस जब हो गया, वो हो गया दूसरी तरफ से, दूसरी मैडम ने, यानी हरियाणा वाली मैडम ने इन पर केस कर दिया। वो केस थोड़े दिन तक ठंडा रहा क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन लग चुका था, सब कुछ मामला दबा। लेकिन क्या था, वो केस दोबारा से उठ गया और जो कि वो दूसरी मैडम थी, उन्होंने रुचि के ऊपर केस कर दिया। वो वीडियोस भी सब इनकी हट चुकी है क्योंकि पैसे तो वहां से कमा चुकी हैं। तो ये इनकी पूरी कहानी है। तो इसी वजह से इन्होंने दूसरे के कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी, इसके लिए इनके ऊपर केस चल रहा है। हाँ, यही था पूरा मामला। थक गई यार, मैं क्या एक सांस में बोल रही थी, जो लगातार बोल रही थी, मैं थकी गई। तो वीडियो को करते हैं यही पेंड। बाकी कुछ याद आए तो मैं बता दूंगी आपको, और अगर आपको कुछ याद आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं भी भूल सकती हूँ, क्योंकि आप सोच सकते हैं कितने साल पहले का मामला है। लेकिन ये मैडम अभी भी नहीं सुधर रही थी, ना करने के बाद भी ये अभी भी उन यूट्यूबर्स को टारगेट कर रही है जिनके मिलियन में फॉलोवर्स हैं। वो फॉलोवर्स तो इनको गालियाँ दे ही रहे, लेकिन जिस वक्त उस मिलियन वाले ने इनको टारगेट कर दिया ना, क्योंकि इनको पता है कि उनको पास इतना फालतू टाइम नहीं जो इनके ऊपर ध्यान देंगे, इसलिए वो। तो रुचि जी, मैं आपको इतना कहना चाहूंगी, पैसे के लालच में इतना भी अंधा ना हो। कभी पति की, कभी ससुर की, कभी किसी यूट्यूबर की इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। एक आम इंसान ने तो आपको आईना दिखा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि यूट्यूबर्स मिलके आपका यूट्यूब चैनल ही उड़ा दे। वाह 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 वाह। तो चलिए वीडियो को करते हैं यही एंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।